हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में कुछ हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपके बच्चा का कितने नंबर पर वो बच्चा जो है कट ऑफ लिस्ट में पहुंचेगा, कितने नंबर आपके बच्चे के होने चाहिए, कौन कौन से एक्शन में कितने परसेंट उसने सही किए हैं जो वो कट ऑफ तक पहुंच पाएगा। फिर हम सेकंड बात करेंगे कि कट ऑफ कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट जो है किस तरीके से तैयार की जाएगी। अगर आप ओबीसी में, जनरल में, एसटी या एसटी है, ग्रामीण है, शहरी है, लड़का है, लड़की है, ये सारी चीज की बात हम यहाँ पे करेंगे दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आप अपने बच्चे का रिजल्ट डायरेक्टली कैसे देख पाओगे, तुरंत के तुरंत आपको रिजल्ट किस तरीके से मिल जाएगा। ये तीनों के तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो नीचे जो हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप जो है व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपके सारे आंसर दे देंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में। चलिए पहले बात करते हैं कि बच्चा कितने टॉपिक कर कितने परसेंट कर वो आप जो है मेरिट लिस्ट में पहुंचेगा, कितने नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नवोदय के अकॉर्डिंग अगर आप मानसिक योग्यता जो है 3 भागों में पेपर बटा होता है। पहला होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा होता है गणित यानी कि गणित का, और तीसरा होता है आपका भाषा का। जो बच्चे हिंदी में देते हैं वो हिंदी भाषा का, और जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देते हैं वो इंग्लिश भाषा का। तो यहाँ पे बच्चों जो पहला भाग होता है वो आपका पूरे 40% का भाग होता है, और इस 40% में से बच्चे के यहां पर 16% बिल्कुल ठीक होने चाहिए। बच्चे के 40 में से कितना, 16% बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि नवोदय कहता है कि मानसिक योग्यता परसेंट का 40% जो परसेंट है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। 40 मतलब 16% यहाँ पे ठीक करने चाहिए। गणित की बात करते हैं तो गणित में भी यहाँ पे 40% सही होने चाहिए। तो 20 का 40% आपका 8, तो गणित में मिनिमम 8% बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तभी बच्चा जो है वहां पे नंबर पास माना जाएगा। और हिंदी में भी बच्चे जो है 8% उसके बिल्कुल सही जाने चाहिए। यानी कि अगर मानसिक योग्यता में उसने 16% सही किए हैं, मैथ में 8% सही किया और हिंदी में 8% सही किए हैं, तब बच्चा जो है वो कट ऑफ के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए पहुंच जाएगा। मेरिट लिस्ट में उस बच्चे का नाम पहुंच जाएगा। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, कितने नंबर पर किस बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो हम जानते हैं। तो नवोदय में क्या होता है कि हर एक जिले के लिए 80 सीट को निर्धारित किया जाता है। इन 80 सीट में क्या चलता है कि यहाँ पर 80 सीटों में आपका जो 75% है, 75% सीट जो है वो ग्रामीण इलाके के लिए होती है, वो गांव के लिए होती है। और इसमें से जो 25% सीटें बचती हैं, ये 25% सीट जो है शहरी बच्चों के लिए होती है। अब बात करते हैं, ये जो 25% सीटें शहरी बच्चों के लिए है और ये आपके गांव के बच्चों के लिए 75%, मीन्स यहाँ पे आपका 75% हो गया, 80 का 60 सीटें जो है वो गांव के बच्चों के लिए है। इस एक शहर में 60 सीट जो है गांव के बच्चों से भरेंगे और बाकी की जो बची सीट है 20, ये आपके शहरी बच्चों की भरी जाएंगी। अब यहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो हमारा जो 60 सीटें हैं वो डायरेक्टली नहीं भरी जाएंगी, इन 60 सीटों में भी अलग अलग रिजर्वेशन चलेगा। जैसे कि ओबीसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन होता है। 27% मतलब हो गया कि इसमें इस 60 सीटों को अगर बांट देता हूं ओबीसी में और उसके बाद एससी एसटी में और जनरल में, 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं भाई, लगभग 27% सीट जो है वो कौन लेके जाएगा, ओबीसी लेके जाएगा। तो इस 60 में से आपकी 16 सीट जो है, इन 16 सीट पे अधिकार रहेगा ओबीसी वाले बच्चों का। उसमें से 15% जो सीट है, 15% सीट जो है एसटी एससी वाले बच्चों के लिए रहेंगी। 15% सीट यानी कि इसका करीबन हो गया 15% का 60 का 15% हो गया आपका 9 सीट, यानी कि 9 सीट जो है वो कंपलसरी है किसके लिए, एसटी एससी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आता है आपका जनरल। जनरल के लिए कितनी सीट बची आपकी, 16 9 25, 60 में से 25 सीट तो इधर चली गई। अब 60 में से 25 सीट हम माइनस कर देंगे तो 35 सीट जो है यहाँ पर जनरल के बच्चे के लिए बचती है। लेकिन ये जो सीटें हैं 60, इनमें से 33% रिजर्वेशन जो है, 1/3 रिजर्वेशन जो है वो लड़कियों के लिए होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 60 सीटें ग्रामीण के लिए चल रही हैं तो इन 60 सीट में से कंपलसरी है कि जो 20 सीट होंगी वो लड़कियों को मिलेंगी, 20 सीट जो है गर्ल्स को मिलेंगी और 40 सीट जो है यहाँ पर बॉयज को मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा लड़कियों के लिए सिलेक्शन आसान हो जाता है और उनकी कम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अब जो ये शहरी सिस्टम है ये भी सेम टू सेम ऐसे ही चलता है। शहरी सिस्टम में आपका 27% फिर से ओबीसी को मिल जाएगा, यानी कि 20 में से आपकी जो है कम से कम 5 सीटें, 20 में से 5 सीट आपकी किसकी चली जाएंगी, ओबीसी की चली जाएंगी। उसके बाद आपका 15% रिजर्वेशन किसका चलेगा, एसटी ओबीसी का, यानी कि 3% सीट यहाँ पे मिलेंगी और 5 3 8 सीटें कंपलसरी भरनी है। उसके बाद चलते हैं हम जनरल पे।
तो 5 3 8, यहाँ पे बची आपकी 12 सीट आपको जनरल की मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर ओबीसी वाला और एसटी/एससी वाला बच्चा जो है अच्छे मार्क्स ले लेता है, ज्यादा कट ऑफ ले आता है, तो इसको भी हम जनरल कैटेगरी में ही जोड़ लेते हैं। उससे क्या होता है कि जनरल कैटेगरी की सीटें यहाँ पर इनके पास चली जाती है और इनका फिर से रिजर्वेशन लगकर वो ओबीसी और एसटी वाले बच्चों को मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जनरल कैटेगरी को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो है हमारा सीटों का विभाजन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके बच्चे का सिलेक्शन कितने कितने नंबर पर हो जाएगा, यानी कि जनरल में कितने तक सीट मिल जाएगी और उसके बाद ओबीसी में कहां तक सीट मिलेगी, एससी एसटी में सीट कहां तक मिलेगी। इन चीजों के आज हम बात करते हैं और बताता हूं आपको कहां कहां पर आपकी सीट बिलोंग करेगी। तो अगर हम बात करें यहां पर जनरल की, तो जनरल की कैटेगरी में आपके बच्चे के कम से कम नंबर होने चाहिए 92 से लेकर 97 के बीच में होने चाहिए, तब जाके 100 में से नंबर है ये, उसका नंबर कट ऑफ में आ जाएगा। और अगर ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी के बच्चे के लिए कम से कम आपके 89 से लेकर 92 तक की कैटेगरी में रहना चाहिए। और एसटी एससी ओबीसी के लिए क्या रहेगा हमारा, एसटी एससी के लिए जो है बच्चे के नंबर मिनिमम जो है 79 से लेकर 86 तक रहने चाहिए। अगर ये कैटेगरी है तो आपके बच्चे का सिलेक्शन जो है 100% क्लियर हो जाएगा, कोई इसको नहीं रोक सकता। और अगर यहीं पे बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है कैटेगरी। गर्ल्स के लिए जो है ये चलेगा आपका 92 से 97 है, तो गर्ल्स के लिए आपका 89 से लेकर 93 तक हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका जो है 85 से लेकर 87 से लेकर नहीं 85 से लेकर 91 तक ये हो जाएगा। और इसके लिए गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ये आपकी कैटेगरी 70 से लेकर 79 तक जो है गर्ल्स में हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए यहाँ पे स्पेशली हमारा क्या होता है ना 1/3 का रिजर्वेशन इसमें रहता है। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसे आप चेक करोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को आपको कैसे चेक करना है। तो जब आपको यहाँ पर बच्चे का रिजल्ट देखना है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, जैसे रिजल्ट आएगा आपका, तो रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पर लिखना होगा ये वेबसाइट जो है नवोदय की आधिकारिक वेबसाइट है। आपको गूगल पे लिखना होगा www फिर यहाँ पे .navodaygov.in, ये आपको एड्रेस डालना है। और जब ये एड्रेस आप गूगल पे डालोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे ही आप गूगल पे ये डालोगे और ये डालने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा www.navodaya-government.in, और जैसे ही आप ये डालोगे तो इसके सामने आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये आपका जो पहले वाला पार्ट है यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नवोदय का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, क्योंकि अभी तो नवोदय का रिजल्ट आया नहीं। जैसे ही यहाँ पे नवोदय का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा चेक द मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 6 और 9, जो भी स्टूडेंट है वहां पे उसकी मेरिट लिस्ट को चेक करिए। आप इसको जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको सारी जानकारी यहाँ पर बच्चे की मेरिट लिस्ट की मिल जाएगी। बाकी और जो भी जानकारी आप चाहते हो वो सारी की सारी इस साइट से आसानी से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे पर्सन जो भी थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।